हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कुछ पिछले पिछले दिनों मैं एक वीडियो ज्योग्राफी का एनसीईआरटी का एक वीडियो अपलोड किया था। उसके बाद मैंने आपसे बोला था कि इसके अगले चैप्टर का वीडियो उसके कल होकर ही आएगा, लेकिन कुछ इमरजेंसी काम मुझे आ जाने के कारण मैं घर पे नहीं था, घर से बाहर था। कल ही मैं घर आया हूँ। तो चलिए आज एक एनसीईआरटी का नया चैप्टर का शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है अक्षांश और देशांतर, लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ये एक ज्योग्राफी का इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। जब तक इसके बेसिक को आप नहीं समझेंगे तब तक आप पृथ्वी के संरचना के बारे में, पृथ्वी के दूरी, अक्षांश, देशांतर, समय, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इन सब के बारे में आप नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए अक्षांश और देशांतर की क्लास आज शुरू करते हैं। अक्षांश, इसका इंग्लिश नाम होता है लैटीट्यूड। ये अक्षांशीय रेखाएं पृथ्वी पर लेटी हुई होती है। इस तरीके से अक्षांशीय रेखाएं पृथ्वी पर लेटी हुई होती है। इस कारण इसे लैटीट्यूड कहते हैं। लैटीट्यूड इस तरीके से मतलब है कि याद रखने के लिए लैटीट्यूड। अक्षांश कहते किसको है? अक्षांशीय वैसी एक कोणीय दूरी होती है। अक्षांशीय वैसी एक कोणीय दूरी होती है जो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के उत्तरी और दक्षिणी को मापा जाता है। पृथ्वी के केंद्र बिंदु से उत्तरी और दक्षिणी के दूरी को मापा जाता है, उसे अक्षांश कहते हैं। इसे किताबी भाषा में कह सकते हैं कि भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के दोनों तरफ में विषुवत रेखा ये हो गया, इसके दोनों तरफ उत्तर और दक्षिण, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण में, दोनों तरफ में एक याम्योत्तर पर किसी भी बिंदु को, इस 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 बिंदु को, किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। समझ गए? इसी को अक्षांश कहते हैं। अक्षांश, ये अक्षांशीय रेखाएं पृथ्वी पर ऐसे ऐसे करके पृथ्वी पर खींची गई 181 रेखाएं होती है। ये हो गया 0 डिग्री अक्षांशीय रेखाएं। और इस रेखा के उत्तरी ध्रुव तक एक एक करके 0 डिग्री से 90 डिग्री तक 90 रेखाएं होती है। और इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा से दक्षिण में 0 डिग्री से 90 डिग्री तक अक्षांशीय रेखाएं होती है। तो 90 और 90, ये 90 और प्लस 90 और एक अक्षांशीय रेखाएं मिला के हो गया 181 रेखाएं, मिलाकर हो जाता है 181 रेखाएं। इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। जब तक आप ज्योग्राफी को मैप के थ्रू अपने पास मैप रख के नहीं समझिएगा तब तक ज्योग्राफी अच्छे समझ में नहीं आता है। इसीलिए जब भी ज्योग्राफी पढ़िए तो अपने पास एक ज्योग्राफी का मैप, ग्लोब, कुछ भी रख के पढ़िए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। आइए आगे देखते हैं कि प्रत्येक 1 डिग्री अक्षांश की दूरी, जैसे 0 डिग्री है, अब यहाँ पे 1 डिग्री का अक्षांश डिग्री होगा, तो इस यहाँ से यहाँ तक जाने में कितनी दूरी पर ये 0 डिग्री से 1 डिग्री अक्षांश तक पहुँच सकते हैं। ये 0 डिग्री से 1 डिग्री के बीच के दूरी होती है 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर होती है। लेकिन पृथ्वी गोल है, जिस कारण भूमध्य रेखा से ध्रुव तक ये दूरी कुछ कुछ बढ़ते जाती है, भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न भी हो सकती है। समझ गए? तो आइए अब इस ग्लोब को देखते हैं। पृथ्वी भी हमारी गोल है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा हमारे पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। 0 डिग्री से उत्तर की दिशा में उत्तरी अक्षांश और 0 डिग्री से दक्षिण की दिशा में दक्षिणी अक्षांश होता है। यह अक्षांश रेखा 0 डिग्री से 90 डिग्री तक की होती है। यह हो गया उत्तरी ध्रुव और यह हो गया दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहा जाता है। इसके उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा। और उसके बाद उसके नीचे आ जाइए तो 0 डिग्री अक्षांश के दक्षिणी तरफ 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं।
इसी तरह 0 डिग्री अक्षांश के उत्तरी और कर्क रेखा के उत्तरी, कर्क रेखा के भी उत्तरी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी गोलार्ध का अक्षांश कहा जाता है, या उत्तरी उप आर्कटिक अक्षांश कहलाता है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी उप आर्कटिक, नॉर्थ सब आर्कटिक रेखा कहलाती है, और उसके ऊपर 90 डिग्री अक्षांश को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। उसी तरीके से 0 डिग्री अक्षांश के नीचे मकर रेखा, और उस मकर रेखा के भी दक्षिणी तरफ 66.5 डिग्री दक्षिणी रेखा को दक्षिणी उपध्रुव वृत्त कहा जाता है, साउथ सब अंटार्कटिक कहा जाता है। साउथ सब अंटार्कटिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि 90 डिग्री पर पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर 90 डिग्री पर अंटार्कटिक महासागर स्थित है। ये एक अंटार्कटिक महाद्वीप है, ये अंटार्कटिक हो जाता है और उत्तरी ध्रुव में आर्कटिक होता है। अब समझ गए किसको क्या कहते हैं। तो कर्क रेखा में इतना ही समझना है कि कर्क रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, और 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। और 0 डिग्री अक्षांश के ऊपरी उत्तर दिशा में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश के दक्षिण दिशा में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को सब नॉर्थ सब आर्कटिक कहते हैं, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को साउथ सब अंटार्कटिक कहते हैं। और ग्लोब पर, पृथ्वी पर अक्षांशों की रेखाएं 90 + 90 + 1 181 होती है, और 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, जो ध्रुव तक, जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ने पर भिन्न भिन्न होती है। और एक बात और, ये रेखाएं एक दीर्घ वृत्त का निर्माण करती है। प्रत्येक अक्षांश रेखाएं, क्योंकि पृथ्वी गोलाकार है, तो जैसे इधर की रेखा होती है जैसे इधर की रेखा भी होगी। आप 3D में देखिएगा तो ये आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे इधर की रेखा होगी, जैसे ये पृथ्वी का एक साइड दिख रहा है, इस पृथ्वी का अपोजिट साइड भी तो है, तो ये रेखा उस साइड से भी आएगा। तो इसी प्रकार ये रेखा एक वृत्त का निर्माण करती है। प्रत्येक अक्षांश एक वृत्त का निर्माण करती है, प्रत्येक अक्षांश एक वृत्त का निर्माण करती है, इसलिए इसे अक्षांशीय वृत्त भी कहा जाता है। समझ गए। अब आ जाइए देशांतर पे। अक्षांश के बाद देशांतर। देशांतर को इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूड, और अक्षांश को इंग्लिश में क्या कहते थे, लैटिट्यूड। आइए देशांतर की परिभाषा जान लेते हैं। देशांतर किसी स्थान की कोणीय दूरी जो प्रधान या उत्तर के पूर्व या पश्चिम होती है, उसे देशांतर कहते हैं। अक्षांश पृथ्वी को उत्तर दक्षिण में 2 बराबर भागों में बांटता है, और देशांतर पृथ्वी को पूरब पश्चिम के 2 बराबर भागों में बांटता है। यहाँ देख लीजिए, ये 0 डिग्री अक्षांश हो गया, ये 0 डिग्री देशांतर हो गया, तो ये पश्चिम और पूरब 2 बराबर भागों में पृथ्वी को बांट दिया। समझ गए। पृथ्वी पर जिस तरीके से अक्षांश की संख्या 181 थी, उसी तरीके से पृथ्वी पर देशांतर की संख्या 360 होती है। देशांतर की संख्या 360 होती है। और जैसे जिस तरीके से अक्षांश पर 0 डिग्री अक्षांश से 1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती थी, उसी तरीके से देशांतर में भी 0 डिग्री देशांतर से 1 डिग्री देशांतर के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। 111.32 किलोमीटर होती है। समझ गए। अब प्रधान जिस तरीके से 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता था, उसी तरीके से 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान या मध्य रेखा कहते हैं। ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे प्रधान मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। ग्रीनविच रेखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि 0 डिग्री अक्षांश रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। इसका एक और नाम है जो भी हम आपको बताएंगे। जिस तरीके से अक्षांशीय रेखा, प्रत्येक अक्षांशीय रेखा पृथ्वी पर एक ग्लोब का एक वृत्त का निर्माण कर रही थी, उसी तरीके से हर देशांतर एक वृत्ताकार भाग का निर्माण करती है, इसलिए इसे महान वृत्त कहा जाता है। अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को सिर्फ एक बार पृथ्वी को समविभाजित करती थी, लेकिन
देशांतरीय प्रत्येक देशांतरीय रेखा, देशांतर में क्या है कि प्रत्येक देशांतरीय रेखा पृथ्वी को समविभाजित करती है। प्रत्येक अक्षांश और देशांतर में सबसे बड़ा अंतर यही है कि अक्षांश रेखा पृथ्वी को बस एक बार, अक्षांशीय रेखा पृथ्वी को एक बार समविभाजित करती है, परंतु प्रत्येक देशांतर रेखा पृथ्वी को समविभाजित करती है, जिस कारण प्रत्येक देशांतरीय रेखा आपस में मिलकर एक महान वृत्त का निर्माण करते हैं। उसी तरीके से देखिए कि 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर 180 डिग्री देशांतर तक पूर्वी गोलार्ध कहा जाता है, पूर्वी गोलार्ध कहते हैं। 0 डिग्री से पूर्व दिशा की ओर 0 डिग्री से 180 डिग्री तक के हिस्सा को पूर्वी गोलार्ध कहते हैं। उसी प्रकार 0 डिग्री से पश्चिम की ओर 180 डिग्री तक के भाग को पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। समझ गए? पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध क्या होता है। उसी प्रकार अक्षांश पृथ्वी को उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश में बांटता है। उसी को आप उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध भी कह सकते हैं। पृथ्वी गोलाकार होने के कारण पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। पृथ्वी का घूर्णन 24 घंटे में 360 डिग्री का हो जाता है, पृथ्वी का घूर्णन। अतः इसी कारण 1 डिग्री देशांतर के बीच की दूरी मैं बताया 111.32 किलोमीटर। तो इस दूरी को तय करने में पृथ्वी को मात्र 4 मिनट का समय लगता है। यानी 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट का समय होता है। 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट का समय होता है। आपको पिछले क्लास में मैंने बताया था कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। आप लोग में से जिसने नहीं देखा है कृपया जाकर देख लीजिए। पृथ्वी का घूर्णन पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। इसी कारण पूर्व का समय आगे की ओर, 0 डिग्री देशांतर के पूर्व का समय वो आगे की ओर जाता है तथा पश्चिम का समय पीछे की ओर रहता है। इसी कारण पृथ्वी के सभी स्थानों पर समय की विभिन्नता देखने को मिलती है। जैसे आप देखते होंगे कि अमेरिका में दिन है तो भारत में रात है, सऊदी अरब में दोपहर है तो यहाँ शाम है। इस तरीके से प्रत्येक स्थानों पर समय की विभिन्नता देखने को मिलती है। आप भारत में देख लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश में सुबह होता है तो गुजरात में हल्का रात ही रहता है। अरुणाचल प्रदेश में रात हो जाता है तो गुजरात में शाम ही होता है। तो इंडिया में भी गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच 1 से 1.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। इसी तरीके से प्रत्येक 15 डिग्री, जैसे कि जब 1 डिग्री देशांतर बराबर, आगे देखते हैं, जैसे कि 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट, तो आपको क्वेश्चन दे देगा कि 15 डिग्री देशांतर के बीच 15 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा। तो इसमें 1 में 15 से गुना किया है तो 4 में 15 से गुना कर दीजिए, 60 मिनट। यानी 15 डिग्री देशांतर को दूरी तय करने में 1 घंटे का समय लगता है। कोई देश 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है और कोई देश 15 डिग्री देशांतर पर स्थित है, तो वहाँ अगर 12 बज रहा होगा, रात का 12 बज रहा होगा, तो यहाँ सुबह का 1 बजेगा। जो देश 0 डिग्री से पूर्वी तरफ होगा उसका, और जो देश 0 डिग्री देशांतर से पश्चिमी तरफ होगा, अगर वहाँ रात हो रहा होगा तो पश्चिमी देश में रात का 11 ही बजेगा। तो ये अंतर होता है, समझ गए। कोई भारी अंतर नहीं है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, आप आसानी से वो समझ सकते हैं। बस ध्यान से मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप लिखते जाइए।
मैं अभी क्लास करना शुरू शुरू स्टार्ट ही किया हूँ, तो मैं आपको अभी अच्छे तरीके से पीपीटी नहीं बना सकता हूँ। मेरे पास अभी उतना फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है। मैं जिस तरीके से पॉसिबल हो है आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो मैं जो बोलते जा रहा हूँ उसको आप अपने अपने नोट्स में लिखते जाइए। उसी तरीके से जैसे देख लीजिए कि जैसे देख लीजिए कि 0 डिग्री देशांतर से 180 डिग्री देशांतर तक पहुंचने में 12 घंटे का समय लगता है पूर्वी तरफ। उसी तरीके से 0 डिग्री देशांतर से 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक पहुंचने में 12 घंटे का समय लगता है, तो कुल हो गया 24 घंटा। इसी तरीके से पूरे दुनिया में दिन रात का अंतर पाया जाता है। अब आपको बताते हैं कि पृथ्वी पर 180 डिग्री के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। पृथ्वी पर 180 डिग्री के समानांतर 180 डिग्री के समानांतर खींची गई रेखा काल्पनिक रेखा, ये काल्पनिक रेखा है, कोई आपको ये रेखा दिखेगा नहीं। काल्पनिक रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इसी रेखा से पूरी दुनिया में समय का निर्धारण किया जाता है। इसी रेखा से पूरी दुनिया में समय का निर्धारण किया जाता है। और यह रेखा कहाँ स्थित है? तो यह रेखा प्रशांत महासागर में स्थित है। यह रेखा प्रशांत महासागर में स्थित है। रेखा प्रशांत महासागर में स्थित है, सभी को पता ही होगा। अच्छा बताइए कि भारत का मानक समय किस रेखा से गुजरता है? भारत का मानक समय किस रेखा से होकर गुजरता है? भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को निर्धारित किया गया है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को निर्धारित किया गया है। जब जो हमारे भारत जो ग्रीनविच से भारत का मानक समय ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे चलता है। 5.5 घंटे आगे चलता है। अगर लंदन में रात का 12 बज रहा होगा तो भारत में दिन का 5:30 बजता है, सुबह का 5:30 बजता है। और यह रेखा इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। भारत में यह रेखा इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है और भारत के 5 राज्यों से गुजरती है।